हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस लर्निंग। आज हम बात करेंगे, ये आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसका ये न्यू चैप्टर है वाटर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं एयर के बाद वाटर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ सरफेस। एयर के बाद वाटर आपका क्या है, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है जो कि अर्थ सरफेस पर पाया जाता है। डब्ल्यू ओसबार्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल प्रोसेस जो नेचर में केमिकल प्रोसेस हो रही हैं विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं है। सारी पानी जो वाटर आपका उसके साथ होती हैं। इसलिए वाटर को बोला जाता है एलेक्सर ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? एलेक्सर ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का, लाइफ का अमृत। लाइफ का क्या? अमृत है। वैसे भी अमृत ही होता है वाटर। वाटर के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं विदाउट वाटर? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और नेचुरल वाटर के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल वाटर क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल वाटर। और ट्रीटेड वाटर क्या होता है? कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद जो वाटर आपको रिसीव होता है उसको बोला जाता है ट्रीटेड वाटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। क्या होता है इंपोर्टेंस? वाटर इज इंपोर्टेंट फॉर नेचुरल प्रोसेस। बहुत सारी आपकी नेचुरल प्रोसेस हैं जो वाटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। एंड इज वाइटल फॉर जो आपकी ग्रोथ हो रही है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, एनिमल की ग्रोथ हो रही है, विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में जो आपकी सेल्स हैं, जो आपकी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ईच एंड एवरी सेल जो फंक्शन कर रहे हैं विदाउट वाटर, जो अपना फंक्शन है वो नहीं कर सकते हैं। तो वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नीड है उनको, जिससे कि वो सारे फंक्शन अपने कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद अगर इंडस्ट्रियल यूज की बात करते हो, इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड पावर जनरेशन में जो आपके पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है, पावर जनरेट की जाती है। तो ये सारे विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी क्या वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी वाटर का काफ़ी यूज है। तो ये तो है इंपोर्टेंस वाटर की। अब इसके बाद बात करते हैं एक्योरेंस। जो वाटर आपका 3 स्टेट में मिलता है आपको। 3 स्टेट में ही मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में। किसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में आपको किस फॉर्म में मिलेगा? आइस के फॉर्म में, स्नो हो गया या फिर फ्रॉस्ट हो गया। अगर लिक्विड की बात करते हैं, अगर ऑन द सरफेस बात करते हैं, अर्थ सरफेस पर, ऑन द अर्थ सरफेस, तो जो आपको वाटर किस फॉर्म में मिलेगा? एज रिवर वाटर एंड लेक वाटर, सी वाटर, स्प्रिंग वाटर। तो इस फॉर्म में आपको वाटर वहाँ पर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि बिलो अर्थ सरफेस, तो बिलो अर्थ सरफेस में क्या आपका, जैसे कि वेल वाटर हो गया या जो आपका मॉइस्चर एक्यूमुलेशन हो गया इन द सॉइल, वो क्या है? वो भी आपका वाटर का फॉर्म है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं एबव द अर्थ सरफेस। तो एबव द अर्थ सरफेस की, तो वहाँ पर कैसे? ड्यू के फॉर्म में आपका वाटर मिलेगा। एंड अगर गैसेस फॉर्म के बारे में बात करते हैं, मीन्स गैसेस स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो वाटर आपका कैसे मिलेगा? वाटर वेपर के फॉर्म में, क्लाउड या मिस्ट या फॉग के फॉर्म में वहाँ पर आपको वाटर मिलेगा। किसमें? गैसेस स्टेट में। तो ये तो था स्टेट, 3 स्टेट थी वाटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात करते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ या कंबाइंड स्टेट। जो कंबाइंड स्टेट है, तो कंबाइंड स्टेट में क्या वाटर मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है वाटर कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट में कैसे? जो लिविंग मैटर्स हैं, सारे लिविंग मैटर, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, इनमें जो वाटर आपका कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। किसमें होता है? कंबाइंड स्टेट में। और आपका जो वाटर आपका हाइड्रेटेड साल्ट में भी होता है। किसमें? हाइड्रेटेड साल्ट में भी होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O। कुछ बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें जो आपका वाटर है वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर बात करते हैं कि अर्थ सरफेस पर, तो अप्रॉक्सीमेट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इतना वाटर प्रेजेंट रहता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में भी 70% ऑफ द वाटर, 70% जो वाटर आपका वो प्रेजेंट रहता है ऑफ द बॉडी वेट। कुछ और फूड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा वाटर पाया जाता है, 80 to 90%। मिल्क हो गया, 80 से 85% पाया जाता है। ड्राई सीरियल, जो आपकी ड्राई सीरियल है, ऐसा नहीं उसमें वाटर नहीं होता आपका, उसमें भी आपका वाटर होता है 3 to 5% अप्रॉक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है? जो नेचर होता है वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? कि आपका जो वाटर उसका सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ से? अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस से क्या हुआ? बाई एवापोरेशन,
एवापोरेट होने के बाद वाटर कहाँ पहुंच जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही रेनिंग स्टार्ट होती है, रेन वाटर के थ्रू वो क्या हो जाता है, बैक टू अर्थ सरफेस पर आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सी वाटर। तो सी वाटर क्या है कि एवापोरेट हुआ, एवापोरेट होने के बाद कलेक्ट हुआ वाटर वेपर के फॉर्म में। फिर इसके बाद क्लाउड, जो क्लाउड हुए यहाँ पर, क्लाउड यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो क्लाउड बनने के बाद फिर क्या, रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और रेन वाटर के फॉर्म में ये कहाँ पहुँच जाता है, अर्थ सरफेस पर पहुँच जाता है। और रिवर वाटर के थ्रू अगेन कहाँ पहुँच जाता है, सी वाटर में पहुँच जाता है। तो ये क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का। ये सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, नेचर के थ्रू। क्लियर है ना। तो ये क्या है, आपकी वाटर साइकिल है। आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं इसको, मैंने एक बार बता दिया, नहीं तो मुझे बताना भी चाहिए था, है ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वाटर एक क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर क्या आपका एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने क्या बताया था, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सिंथेसाइज किया वाटर को क्या किया, सिंथेसाइज किया। किससे किया, कुछ एलिमेंट्स लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट्स लिए। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स उन्होंने क्या लिया, बाई वॉल्यूम लिया, कितना लिया, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किया, दोनों के लिया और इग्नाइट, इन्होंने इसको क्या कर दिया, इग्निशन कर दिया, जला दिया। ठीक है। जो रिजल्ट आया उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है, एक फिक्स रेशियो में, एक रिस्पेक्टिव रेशियो था, 2:1 है ना। 2:1 में बाई वॉल्यूम क्या लिया, 2:1 में लिया। कंबाइन होने के बाद फिर क्या बना, H2O बना, वाटर बना। तो हेनरी कैवेंडिश ने ये बात अपने जो कंक्लूजन था उसमें बोला। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है ये लैवोजियर, तो उन्होंने फर्दर इसको कंफर्म किया कि जो वाटर है वो क्या है, एक कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट। क्या है, कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट, जो कि किससे बन रहा है, 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है। अगर वाटर के जो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कैसे बनता है, इसमें 2 एटम रहते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम रहता है ऑक्सीजन का। इस तरह से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन जाता है। ये लैवोजियर साहब ने इसको कंफर्म किया। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, क्या कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। अगर जो प्रॉपर्टी कंपाउंड की है वो अगर मैच कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसका मतलब क्या है, वाटर भी एक कंपाउंड है। तो देखिएगा कंपाउंड में क्या होता है कि जो आपके जो एलिमेंट्स हैं आपके जो कंबाइन हो रहे हैं, किसमें, फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। किसमें होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं बाई वेट किसमें कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो में। तो जैसे अगर वाटर की बात करते हैं तो इसमें भी फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है ना। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है फिक्स रेशियो में कंबाइन हुआ, मींस 2:1 में कंबाइन हुआ। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है आपका वो क्या है, एक कंपाउंड है। चलो एक अभी तो चलो कोई बात नहीं, एक ही प्रॉपर्टी मैच की है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी मैच करवाते हैं। क्या है कि जो आपका कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, उसकी क्या होती है, न्यू प्रॉपर्टी होती है, उसकी नई प्रॉपर्टी होती है। मीन्स जो आपने जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको मिलाया है, आपने कंपाउंड बनाया है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। इंडिविजुअली जो प्रॉपर्टी है उन दोनों की क्या होती है, अलग होती है। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, वाटर है, किससे मिक्स हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो क्या है, वाटर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट रहती हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, वो भी आपकी मैच कर रही है। अब इसके बाद थर्ड और बात करते हैं। अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड आप फिजिकली मीन से इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मीन्स कंपाउंड जो आपका फॉर्म हुआ है, जो एलिमेंट्स हैं आपके, अगर एलिमेंट्स को आप लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो फिजिकल मीन से आप सेपरेट उनको नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड इसमें अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आप उनको सेपरेट कर सकें। ऐसे वाटर के साथ होता है। जो एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन और जो आपके हाइड्रोजन और एटम है, जो आपके हाइड्रोजन और एटम है, उनको अगर आपको सेपरेट करना है तो वो आप फिजिकल मीन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस लेनी पड़ेगी जिससे आप सेपरेट आउट कर सकें। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक केमिकल प्रोसेस है। क्लियर है। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी वही वाटर की प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था नेचुरल एंड ट्रीटेड वाटर के बारे में।
तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं नेचुरल वाटर क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि ये नेचुरल स्टेट में जो वाटर आपका पाया जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल वाटर। जैसे कि रेन वाटर हो गया, स्प्रिंग वाटर हो गया, वेल वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया एंड लेक सी वाटर हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके नेचुरल वाटर। ट्रीटेड वाटर की बात करेंगे। ट्रीटेड वाटर में क्या है, डिस्टिल वाटर, पाइप वार्न वाटर एंड क्लोरीनेटेड वाटर हो गया। तो जो डिस्टिल वाटर है आपका वो क्या है, एक प्योर फॉर्म होता है। क्या होता है, वाटर का एक प्योर फॉर्म रहता है जो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगर इसको बनाना है तो प्रिपेयर भी किया जा सकता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंडेंस, जो आपका वाटर वेपर है या स्टीम है उसको कंडेंस कर, जो आप कंडेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टिल वाटर मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, जो डिस्टिल वाटर है एक सॉफ्ट वाटर रहता है। क्या रहता है, एक सॉफ्ट वाटर रहता है। इसमें कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं रहता है, फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूट, एक भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर पाइप बॉन्ड वाटर की बात करेंगे तो ये क्या है, एक फिल्ट्रेशन मेथड है, उससे प्रिपेयर किया जाता है, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये भी मेथड है। इससे जो पाइप बॉन्ड वाटर है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें इस एक जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, वो पॉइंट क्या है कि ये जो बैक्टीरिया उससे तो फ्री रहता है, लेकिन क्या है कि जो इसेंशियल मिनरल्स हैं, इसेंशियल कुछ सॉल्यूट हैं, मिनरल्स हैं, वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं रहता है। क्लोरीनेटेड वाटर की बात करेंगे तो इसमें आपने स्विमिंग पूल वगैरह में देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि क्लोरीन को मिक्स कर देते हैं जिससे कि जो जर्म्स हैं सारे खत्म हो जाएं, कोई भी जर्म्स ना बचे पानी में। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, जो स्विमिंग पूल में जो वाटर यूज़ किया जाता है वो क्या है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर हम बात करेंगे कि वाटर के अंदर क्या एक एबिलिटी होती है जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस को क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर। और बहुत सारी गैसेस हैं उनको भी डिजॉल्व कर लेता है। जैसे कि अगर हम सब्सटेंस की बात करेंगे, साल्ट हो गया, शुगर हो गया। अगर गैस की बात करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया। तो ऐसी गैसेस को क्या कर लेता है, वो डिजॉल्व कर लेता है। मीन्स ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉमन सब्सटेंस है जिनको क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है। इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब बात करते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। आप इनको पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में, क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, या क्या सॉल्यूशन होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या रहता है, अगर मोस्टली जनरली वाटर रहता है, अगर लिक्विड की बात करेंगे तो क्या रहेगा, जनरली वाटर रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। तो जो चीज़ इसमें डिजोल्व कर रहा है, जो चीज़ सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूट को जिस चीज़ में डिजोल्व करना है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोला जाता है। जैसे ही दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी, जैसे अगर आपका जो सॉल्वेंट है, जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या, वाटर है, और सॉल्यूट आपका क्या, सोडियम क्लोराइड है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे, डिजोल्व, जो आपका सॉल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि आपने वाटर और सोडियम क्लोराइड को आपने मिक्स किया है। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड आपका एक इक्वा सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो जाएगा, वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो ये तो हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस। अब बात करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग जो यहाँ पर लिखी हुई है, सॉल्वेंट आपका क्या है, यहाँ पर जो इसके लेटर है थोड़ा सा ज़्यादा है, ये सॉल्यूट क्या है, छोटा सा लग रहा है आपको, है ना, छोटा सा लिखा हुआ है। तो जो कम है, जो कम होता है उसी को डिजोल्व करेंगे ना अंदर, उसी को किसी चीज़ में डिजोल्व करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा आपने पानी ले लिया, है ना, आपने वाटर क्या लिया, थोड़ा सा ले लिया। आपने मान लो एक जो बाउल है, जो आपने छोटा सा मान लो, कोई मान लो एक बाउल है आपका, उसमें आपने ले लिया, ठीक है, और आपने उसमें चीनी डाल दी, एक कट्टी चीनी डाल दी, एक क्वांटर चीनी डाल दी, क्या घुल जाएगी उसमें, बिल्कुल नहीं घुलेगी। तो मतलब जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मीन जनरली वाटर रहता है। तो उसमें जो छोटी सी जो कम है, कम क्या रहता है आपका, सॉल्यूट रहता है। तो यहाँ पर देखो जो स्पेलिंग लिखी है वो छोटी कम लग रही है, यहाँ पर ये बड़ी है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप जैसे भी आप इसको याद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बता दिया क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखता हूँ इसको। ठीक है, याद का अब तो खैर टाइम हो गया, अब तो सब कुछ याद है, लेकिन जब मैंने बचपन में आपकी तरह था तब मैंने याद किया तो इसी तरह किया था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर रख सकते हैं, और आपके पास और मेथड तो आप उनको याद रखिएगा। चलिए आप बात करते हैं डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को आप ध्यान समझिएगा
क्या है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे पता लगाएंगे आप, किस तरह से पता लगाएगा चलेगा आपको कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, आपको जो सॉल्वेंट है वो गिवन है, मीन्स फिक्स रहेगा, एक गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, उसमें क्या करना है आप डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, डिजॉल्व किया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो जितना है अमाउंट सॉल्यूट का, वो डिटरमाइन करेगा कि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसे पता चलेगा, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी, अगर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली स्मॉल है, मीन्स कम है, बहुत कम है, तो वो क्या होगा, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर ज़्यादा है, अगर क्या है, जो सॉल्यूट है आपका अगर ज़्यादा है, रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी है, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, फिक्स मास है उसका, मीन्स वाई वेट क्या है, फिक्स है, उसमें क्या किया आपने, थोड़ा सा आपने सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, आपने अगर ज़्यादा जो आपका सॉल्यूट है उसने आपने क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है वो क्या रहेगा, कम रहता है। तो इस तरह से आपको जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों याद रखने हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, ट्रू सॉल्यूशन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन की अपनी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है खुद की रहती है। जैसे बात करते हैं नेचर के बारे में, तो नेचर कैसा रहता है इसका, तो नेचर कैसा रहता है, क्लियर, एक थोड़ा क्लियर रहता है एंड ट्रांसपेरेंट रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है होमोजीनियस इन मिक्सचर। क्या है, होमोजीनियस रहता है, ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये क्लियर रहता है, बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, और क्लियर इसका मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है। साथ में जो इसका नेचर है कैसा रहता है, होमोजीनियस रहता है। कैसा रहता है, होमोजीनियस। अगर पार्टिकल की बात करेंगे तो काफ़ी छोटे रहते हैं इसके पार्टिकल साइज इज मॉलिकुलर साइज में रहते हैं। ये फिल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप से इसको देख नहीं सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप से इसके जो पार्टिकल्स आप उसको देख नहीं सकते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, नीचे बैठते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। सेपरेशन की बात करते हैं, तो सेपरेशन अगर आप सेपरेट करेंगे तो केमिकल मीन से आप सेपरेट नहीं कर सकते इनको, लेकिन फिजिकल मीन से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे पीछे आपने देखा था, जो फिजिकल मीन से सेपरेट आउट हो रहे हैं वो क्या है, वो कंपाउंड बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि इसको फिजिकल मीन से आप सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, किससे, सॉल्वेंट से, इसलिए ये क्या है, एक आपका ये मिक्सचर है, कंपाउंड बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के बारे में समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने जो सॉल्यूट है उसको क्या किया, डिजॉल्व किया। इसको फिगर से समझते हैं, ध्यान समझिएगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा आपका, टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आपने क्या किया, और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी क्या है, फिक्स है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं आप, सॉल्यूट को आपने मिक्स किया, सॉल्यूट आपने डाला और वो क्या हुआ, वो डिजॉल्व हो गया। फिर आपने थोड़ा सा और मिक्स, आपने और उसमें ऐड किया, वो भी क्या हो गया, वो भी डिजॉल्व हो गया। मीन्स कंटिन्यू डिजॉल्व होता चला जा रहा है, मीन्स कोई भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब लेकिन सेकंड दूसरी कंडीशन लिया आपने, टेम्परेचर क्या रखा है, इसमें भी कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट रखा। आपने क्या किया, सॉल्यूट को डिजॉल्व किया, सॉल्यूट आपने कंप्लीटली डिजॉल्व कर दिया इसमें। फिर इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्यूट मिलाया, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उस टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक सैचुरेशन जो पोजीशन है, सैचुरेशन कंडीशन वो आ जाती है। तो यहाँ पर और जो आप सॉल्यूट मिला रहे हैं वो क्या हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, इसलिए और जो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर कोई दे रखा है, क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अनसैचुरेशन में, बिल्कुल कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सैचुरेटेड जो आपका सॉल्यूशन है उसको धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपको हीट कर देना, आपको हीट कर देना उसको स्लोली। जैसे आप हीट करेंगे उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट आप क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। तो मीन्स क्या है कि अब आपकी जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, जैसे आपने हीट किया वो
अनसैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी वहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, वाटर को सॉरी जो आप सॉल्यूट है उसको और ज़्यादा उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो धीरे धीरे करके फिर से कंडीशन आ जाएगी, कौन सी, सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो ज़्यादा ज़्यादा सॉल्यूट आप उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। कैसे डिफरेंट रहता है, अब होता क्या है, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या, उसको समझिएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर। मीन्स टेम्परेचर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन और है जो सुपर सैचुरेटेड है, उसमें क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सॉल्यूट है उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं जो आपका सॉल्यूशन है, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो क्या कर सकता है, सॉल्यूट को ज़्यादा होल्ड कर सकता है, कंटेन कर सकता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी ये डेफिनेशन है। थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन समझ लीजिए, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है आपने क्या किया, उसको प्रिपेयर किया किसमें, बॉइलिंग वाटर में। आपने किसमें किया, बॉइलिंग वाटर में आपने प्रिपेयर किया। तो बॉइलिंग वाटर में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, है ना, बॉयल हो रहा है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, कूल्ड जो आपका एबव सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, कूल कर देंगे। जैसे कूल कर देंगे तो जो आपका सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। हॉट जो सॉल्यूशन है उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। अब द हॉट सॉल्यूशन देयरफॉर कंटेन मोर ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन दैट इट कैन होल्ड दैट गिवन टेम्परेचर। मीन्स जो टेम्परेचर दे रखा उस पर जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, ज़्यादा होल्ड कर सकता है ये सॉल्यूशन, तो इसलिए इसको बोला जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शन आप याद रखिएगा। एक एक्सेप्शन है इसमें, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। तो ये क्या है, इट इज पॉसिबल टू कूल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइन। तो इसमें क्या है, जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो आपका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मीन्स क्या है कि बोल सकते हैं कि नो अनडिजॉल्व सॉलिड आर प्रेजेंट। मीन्स क्या है, जो आपका सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट है आपका, वो अनडिजॉल्व रहता है ना। जो आपका अनडिजॉल्व वो मतलब क्या है कि प्रेजेंट नहीं रहता है इसमें। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जैसे आपने कूल्ड उसे कूल किया तो क्या हो रहा है, एक एक्सेस अमाउंट ऑफ जो आपका सॉल्यूट है वो निकल आता है बाहर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, क्योंकि एक्सेप्शनल है। जैसे कूल करेंगे तो कोई भी जो सॉल्यूट है आपका, जो आपका सॉल्यूट है जो इसमें प्रेजेंट है, वो कोई भी आपका एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे सेपरेट आउट नहीं रहता है। ठीक है, मीन्स अनडिजॉल्व कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप कूल करेंगे तो वहाँ पे सॉल्यूट आपको अनडिजॉल्व नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक एक्सेप्शन केस है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O में। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद कुछ और सॉल्वेंट है, उनको आप समझिएगा। वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट है, जैसे कि बेंजीन हो गया। बेंजीन के अंदर क्या करते हैं कि रबर को, इसमें जो सॉल्यूट है जो कि डिजॉल्व हो जाता है, इसमें रबर डिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद टर्पेंटाइल और हो गया, पेंट हो गया, या फिर पैराफिन वैक्स हो गया, इसको क्या करते हैं इसके अंदर डिजॉल्व करते हैं। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के अंदर ग्रीस हो गया, या क्लोरोफिल हो गया, रबर हो गया, इसको क्या करते हैं इसके अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। और एसीटोन हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया, इसको क्या इसके अंदर डिजॉल्व करते हैं। एल्कोहल हो गया, सॉरी हाँ, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। इसको क्या, एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है जिसके अंदर आयोडीन या नेफ्थलीन या क्लोरोफिल, इसको क्या करते हैं एज ए सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इसमें रस्ट डिजॉल्व करते हैं। इसके बाद मेथाइलेटेड जो स्पायरेट हो गया, इसके अंदर क्लोरोफिल डिजॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने, जो कुछ सॉल्वेंट्स और भी हो सकते हैं तो आ सकते हैं, तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखिएगा। और जो सॉल्वेंट है, जो आपके सॉल्वेंट है डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि इन आपका लॉन्ड्री या फिर ड्राई क्लीनर में यूज होता है। ठीक है, टर्पेंटाइन या आपका जो बोरेक्स सॉल्यूशन है, पेट्रोल केरोसिन है, अमोनिया सॉल्यूशन है,
जो ग्रीस वगैरह, जो ग्रीस स्टेन उनको हटाना है उसके लिए यूज़ किया जाता है इसका। मैन्युफैक्चरिंग, परफ्यूम है ना, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है जो आपके सॉल्वेंट है। और इसके साथ जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इन लेबोरेटरी, इसमें भी यूज़ किया जाता है। ड्रेसिंग वाउंड इन डिस्पेंसरी, इसमें भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो यूजेज हैं सॉल्वेंट की, ये आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं अगर यूजेज वगैरह आ जाते हैं तो डेली लाइफ में कहाँ इसका यूज होते हैं तो आप बिल्कुल उनको लिख सकते हैं, है ना। तो इसके जो सॉल्वेंट इन डेली एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं आप उसको याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी को ध्यान समझिएगा, सॉल्बिलिटी क्या रहती है, किस तरह से आप फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ध्यान समझिएगा सॉल्बिलिटी क्या होती है। कि क्या है कि डिफरेंट आपने जो डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या लिए, सॉल्यूट लिए, डिफरेंट डिफरेंट आपने सॉल्यूट लिए और आपने क्या किया, उनको डिजोल्व किया। एक सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, आपने क्या किया, उसमें डिजोल्व किया। उसमें क्या किया, डिजोल्व किया। मान लो एक यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना, जार है। इसमें क्या है, जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट आपका क्या है, फिक्स अमाउंट में। आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट लिए, इसमें डाला, एक को इसमें मिक्स किया, एक को इसमें मिक्स किया। तो कुछ क्या हुआ, कुछ ज़्यादा आपके क्या हो गए, डिजोल्व हो गए, कुछ आपके कम डिजोल्व हो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो आपकी जो डिजोल्व हो रहे हैं मीन्स डिफरेंट सॉल्यूट डिजोल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन द सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट, कि से डिफरेंट एक्सटेंट में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहे हैं। तो जब डिफरेंट एक्सटेंट में डिजोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट के लिए क्या डिफरेंट है। अगर आपको इसको डिफाइन करना है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, तो कैसे डिफाइन करोगे, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिजोल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो उसकी एबिलिटी है सॉल्यूट की, वो डिजोल्व होने की एबिलिटी है, जो डिजोल्व होने की एबिलिटी है वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। क्लियर है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि अगर यूनिफॉर्म रिजल्ट आपको लेना है, जैसे आप क्या करना है, यूनिफॉर्म रिजल्ट आपको चाहिए, आप डिफरेंट डिफरेंट आपने सॉल्यूट लिए, उनको डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट है उसको आप फिक्स अमाउंट में ले लीजिए, 100 ग्राम, किसमें, 100 ग्राम में। तो इस तरह से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड फॉर्म है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप बना सकते हैं, है ना। आपने क्या कर दिया, सॉल्वेंट को फिक्स ले लिया, फिर इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूट है उनको क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसमें जैसे कि आप थोड़ा और समझ सकते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर आपको फाइंड करनी है, अगर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी आपको फाइंड करना है एक फिक्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फिक्स टेम्परेचर दे रखा है। आपने क्या किया, सॉल्वेंट को आपने ले लिया 100 ग्राम, फिक्स टेम्परेचर पे आपने वाटर ले लिया। अब आप सॉल्बिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, इन दोनों का रेशियो होता है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंट में आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका सॉल्बिलिटी आ जाएगी। परसेंटेज में ही होती है तो यहाँ पर आपका सॉल्बिलिटी आ जाएगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पर दे रखा है वेट ऑफ द सॉल्यूट आपने निकाल लिया, लेकिन आपको क्या दे रखा है, सॉल्वेंट का जो वेट है वो नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है। तो सॉल्यूशन का दे रखा है, आपको उससे क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है। आपने क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहां से आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं सॉल्बिलिटी। अब देखिएगा कुछ एक लास्ट पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्बिलिटी। कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको भी और समझ लीजिएगा। आपने जो डिटरमाइन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जो आपने सॉल्यूट लिया है क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड, क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड सॉरी, कंटिन्यू बोलते रहने से थोड़ा गला भी सूख जाता है ना। आप लोगों को तो लगता होगा कि कैसे रिकॉर्ड होता है, पूरा इतना लंबा लंबा रिकॉर्ड होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। तो कंटिन्यू बोलते रहना इतना पॉसिबल नहीं रहता है। आप लोगों को क्या सुनना है, बाद में भी सुन सकते हैं, पॉज करके बंद कर दीजिए, बाद में भी सुन सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं रहता है रिकॉर्ड करना, इसलिए आप इसको ध्यान से समझा करिए। और कोई भी डाउट वगैरह हुआ करें वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक भी हो जाती है, कभी कभी इधर उधर पॉइंट भी हो जाता है, कुछ जो वर्ड्स प्रॉब्लम है हो जाता है, तो आप उनको माइंड मत किया करिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ अब देखिए, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द, आपको क्या करना है इसमें डिटरमाइन करना, सॉरी डिटरमाइन करना है किसकी, सॉल्बिलिटी को डिटरमाइन करना है, किसकी, सोडियम क्लोराइड की। क्लियर है।
सोडियम क्लोराइड जो आपका सॉल्यूट है क्या, सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। तो आपने क्या किया, आपने एक सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया पहले तो, ठीक है। पहले स्टेट जो आपका स्टेप है उसमें क्या सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपने क्या लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, हाफ फिल्ड विद द वाटर अबाउट, आपने क्या किया उसमें डिस्टिल्ड जो वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर उसमें आपने कितना लिया 10 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या डाला आपने, पोटेशियम क्लोराइड आपने क्या कर दिया उसमें ऐड कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे स्लोली, धीरे धीरे उसको घुमाएंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब जब तक आपको क्या करना है, स्टायरिंग करना है उसमें, जब तक कि घुमाना है, जब तक कि जो आपका क्रिस्टल है, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व ना हो जाए। तो आपको करते रहना है, जैसे ही डिजॉल्व होगा अब आपको क्या करना है, उसको एक ट्यूब है, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या कर देना, उसमें आपको पोर कर देना है, क्या कर देना, पोर कर देना है। अब जो मेन पॉइंट है वो अब आता है, उसको समझिएगा ध्यान से। आपने क्या कर दिया, उसको पोर कर दिया, ठीक है। तो जो आपकी ड्राई, जो आपकी ट्यूब थी उसका आपको क्या करना है, जो उसका वेट है, वेट फाइंड कर देना है। मान लो जो, सॉरी यहाँ पे वेट नहीं है, मास लिया है, ठीक है, क्योंकि ग्राम में है। तो आपने क्या किया, उसका मास किया, मान लो एम मास जो है उसका एम मास आया, ठीक है। क्या है उसका एम मास आया। यहाँ पर देखो वेट दे रखा है, अगर आप वेट अगर दे रखा है, मास भी वहाँ पर रख देंगे तो जी होगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा उस तरह से, आप उसको ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी, एम जी, एम इंटू जी दे रखा है, एम इंटू जी वेट फाइंड किया है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या किया, उसका वेट फाइंड किया है, एम इंटू जी, एम इंटू जी क्या है, उसका वेट है, किसका, मास। पहले मास निकाला और उसका जी का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, जो डिस है आपकी उसका क्या आ गया, उसका वेट निकल के आ गया। इसके बाद उसमें क्या किया, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको मिलाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या किया, ऐड किया, मीन्स जो डिस है उसमें क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऐड किया, फिर उसका वेट किया, तो जो वेट है उसका कितना आया, m1g। मीन्स एक कोई यहाँ पर मेजरमेंट है m1g, इस तरह से ले लिया। फिर इसके बाद क्या किया, उसको हीट किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसको क्या किया, गर्म किया, गर्म करते चले गए, गर्म करते चले गए, धीरे धीरे क्या हुआ, जो समय वाटर था वो क्या हो गया, वो एवोपरेट हो गया, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या बचता है, एक रेसिड्यू बचता है, जो कि क्या है, सिर्फ सॉल्यूट है वो क्या बचता है, एक सॉल्यूट बचता है, ठीक है। अब टेम्परेचर आपने क्या लिया, टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस लिया। अब सॉल्युबिलिटी का जो आपने फॉर्मूला ऊपर देखा था वो क्या था, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 100, ठीक है, दोनों का रेशियो इंटू 100, ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपकी फाइंड होकर आ जाएगी। क्लियर है। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या, वेट ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आप, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो डिस है, डिस्का जो वेट है वो कितना था, mg, और आपने जो वेट निकाला है जिसमें सॉल्यूट है और डिस भी है, दोनों साथ में है, क्योंकि क्या वाटर एवापोरेट हो गया, वो क्या है, m2 है। तो m2 माइनस m, आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जी आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, जी को क्या लीजिए, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, आपने क्या किया, m2 माइनस m इंटू जी। अब नीचे क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का जो वेट है आप कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का जो वेट है आप कैसे निकालेंगे, आपने क्या किया, डिस में आपने क्या किया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उसमें डाल दिया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला था, तो क्या हो गया आपका, डिस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी है, आपका क्या है, डिस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और आपका क्या है, सॉल्यूट भी है। तो अब इसमें से आपको जो सॉल्वेंट है वो निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे आप, इसमें जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन वाली डिश है उसमें से आपको क्या सेपरेट कर देना है, जो रेसिड्यू निकल के आया आपका उसको सेपरेट कर देना। जो डिश में आपका रेसिड्यू निकल के आया तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका सॉल्वेंट बचेगा। मीन्स क्या कर देना है, m1 माइनस m2 इंटू जी, यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करिए, जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की वो आपकी यहाँ से फाइंड होकर आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। किसी और की भी दे रखी हो, कोई क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो आप इस तरह से उनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये तो था किस तरह से आपको डिटरमाइन करना है, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी आप डिटरमाइन इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है।